Hello everyone, welcome to Pharmaizer. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on extraction and galenicals. We'll start today with the part 1, and here we'll discuss about the introduction portion, various types and its definitions, then difference between percolation and maceration, of which both द परकोलेशन एंड मैसरेशन आपको डिटेल्स में पढ़ना होता है ड्यूरिंग डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिक्स. सो वेरियस अदर प्रीवियस जो चैप्टर्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन पोर्शन, दैट इज़ एक्सट्रैक्शन क्या होता है एंड व्हाट इज़ गैलेनिकल. सो एक्सट्रैक्शन बेसिकली क्या है, प्रोसीड्यूर को एक्सट्रैक्शन कहा जाता है एंड जो आपको प्राप्त होता है द प्रोडक्ट विच यू गेट इज़ नोन एज गैलेनिकल. सो एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट, जनरली प्लांट या एनिमल टिश्यूज़ जो नेचुरल आपका क्रूड ड्रग जिसको कहते हैं, ठीक है, नेचुरल सब्सटेंसेस से जो हम ड्रग को एक्सट्रैक्ट करते हैं. जैसे कि मान लीजिए तुलसी में आपका कोई एक्सट्रैक्ट मौजूद है जिस एक्सट्रैक्ट के वजह से जो है आपका कफ वगैरह ठीक होता है, या एलोवेरा जो है उसमें से जो हम जेल निकालते, तो बेसिकली हमारा जो हर्बल प्लांट है जिसमें से कि उसका जो भी रस है या उसके अंदर मौजूद जो केमिकल कंपाउंड्स है वो हमारे लिए एज अ मेडिसिन काम करता है. तो उसको निकालने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन कहा जाता है. सो बेसिकली हम क्या करते हैं, प्लांट्स एंड किसी किसी केसेस में एनिमल्स के टिश्यूज़ को भी लिया जाता है. सो बेसिकली उससे हम सॉल्वेंट में लेते हैं यूजिंग एनी सॉल्वेंट. उसे हम लिक्विड फॉर्म में जनरली एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो किसी सॉल्वेंट के अंदर उसके अंदर मौजूद हर्ब्स या फिर एनिमल टिश्यूज़ में मौजूद जो केमिकल्स है उस केमिकल्स को हम किसी सॉल्वेंट के सहारे निकालते हैं, यानी किसी लिक्विड का सहारा यूज़ करके. ज़्यादातर या तो पानी के द्वारा निकालते हैं, पानी में डिज़ोल्व हो जाए तो पानी, अदरवाइज़ अल्कोहल. मोस्टली आपका वाटर या अल्कोहल ही ज़्यादा पॉपुलर है. सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू विच द मेडिकली एक्टिव कंस्टेंट जो मैंने बताया, जो आपका एक्चुअली थेराप्यूटिक एक्शन देगा, जो केमिकल कंपाउंड आपके लिए थेराप्यूटिकली बेनिफिट हो, वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेडिकली एक्टिव सब्सटेंस और एपीआई को आप निकालते हो. एंड जो इनर्ट मैटर है, एंड द इनर्ट मैटर रिमेन्स अनडिजॉल्व. बेसिकली क्या होता है, जो डिज़ोल्व होगा आप वही सॉल्वेंट को लेते हो. मान लीजिए कि आपके तुलसी में जो भी एक्सट्रैक्ट्स मौजूद है वो अल्कोहल में डिज़ोल्व होगा, तो आप अल्कोहल लोगे तो आपका अल्कोहल में जो डिज़ोल्व होने वाले केमिकल्स है जो कि आपको एज अ मेडिसिन चाहिए वो निकल गया. एंड बाकी सारे चीज़ ज़रूरी नहीं कि हर एक सब्सटेंस ज़रूरी नहीं है कि एक ही सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता हो. आपकी एक तुलसी में हो सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मौजूद होंगे, तो तुलसी में ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें अल्कोहल में डिज़ोल्व होते. तो जो आपका मेडिसिन है वो अगर अल्कोहल में डिज़ोल्व होता है तो आप अल्कोहल लो. आपका मेडिसिन अगर वाटर में डिज़ोल्व होता है तो आप वाटर लो. मतलब कि आपका जो भी केमिकल कंपाउंड मौजूद है हर्ब्स के अंदर या एनिमल टिश्यू में, वो जिस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता हो उस सॉल्वेंट का आपको इस्तेमाल करना. मतलब आपको जो सॉल्वेंट आप चूज़ करोगे इट विल डिपेंड अपॉन द केमिकल कंपाउंड विच इज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड. जिसको एक्सट्रैक्ट करना है वो किस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है, आप वही चीज़ को लोगे एंड देन सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, आप उसके थ्रू एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, आपका डिज़ोल्व हो जाएगा एंड रेस्ट ऑफ द सब्सटेंस अनडिज़ोल्व रहेगा, जिसको आप स्टेन करके फिल्टर करके निकाल लोगे, या वेरियस अदर मेथड्स रहते हैं. एंड गैलन एक ग्रीक फार्मासिस्ट थे हु डिस्क्राइब बेसिकली द वेरियस मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन का जो वेरियस मेथड्स है उसको गैलन ने डिस्कवर किया था. और सॉरी एक्चुअली उसने ही वेरियस टाइप्स को जो है डिस्क्राइब किया था डिटेल्स में, उसे जो है दुनिया के पास लाए थे. सो दस आपका प्लांट या एनिमल से जो भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है ड्रग्स को, दे आर नोन एज गैलेनिकल. सो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया एक्सट्रैक्शन प्रोसीड्यूर को कहा जाता है, वेयर एज गैलेनिकल्स आपका प्रोडक्ट होता है. सो एनीवेज नाउ नेक्स्ट अबाउट वेरियस प्रोसेस. तो वेरियस प्रोसेसेस जो है दे आर इन्फ्यूज़न, डिकॉक्शन, सक्सलेशन, डाइजेशन, मैसरेशन एंड परकोलेशन, ऑफ विच आपको फार्मास्यूटिक्स में मैसरेशन एंड परकोलेशन पर डिटेल्स में डी फार्म में आपको पढ़ने के लिए दिया गया. एंड रेस्ट जो भी है वो मैं आपको जस्ट एज अ इंट्रोडक्शन सबका देती हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विथ इन्फ्यूज़न. सो इन्फ्यूज़न एक तरह से मैसरेशन का ही एक प्रोसीड्यूर है. मैसरेशन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जो मैं आगे जाकर आपको बताऊँगी, वेयर एज इन्फ्यूज़न आपका जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होता है. तो
इन्फ्यूज़न में वही प्रोसेस आपका मैसरेशन की तरह ही होता है, जहाँ पर आप क्या करते हो, बेसिकली डाइल्यूशन किया जाता है, क्रूड ड्रग्स को डाइल्यूट करते हैं। मतलब आपका रेडिली सॉल्यूबल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रूड ड्रग्स को आप डाइल्यूट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हो। यानी कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपका ड्रग सब्सटेंस जो कि हर्ब्स में या एनिमल टिश्यूज़ में मौजूद है, जो केमिकल सब्सटेंस पर्टिकुलर जिस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकता है, आप उस सॉल्वेंट को लेते हो एंड सिंपली आपको जो है आपके सॉल्वेंट के अंदर वो केमिकल घुला हुआ या डिज़ोल्व्ड मिल जाएगा पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि यहाँ पे इन्फ्यूजन्स को प्रिपेयर करने के लिए, फॉर प्रिपेयरिंग द इन्फ्यूजन्स यू हैव टू मैसरेट द क्रूड ड्रग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे आप मैसरेशन ही करोगे। मैसरेशन करने का मतलब है कि उसे आप जो है माइन्यूट में कन्वर्ट करोगे, यानी कि उसका साइज़ रिड्यूस करोगे। या तो आप कट करके या उसे मैश करके किसी भी तरह से आप कर सकते हो, या उसे कूट कर, तो जिस तरह से भी करो, बट आपको उसका साइज़ को जो है रिड्यूस करना होता है। एंड बाय रिड्यूसिंग द साइज़, मतलब कि आपका मान लीजिए तुलसी है तो तुलसी को आपने कूट दिया या काट दिया छोटे छोटे पीसेस में, अदरवाइज़ उससे आप मैश कर देते हो। एंड देन आपको क्या करना है दैट आपको बेसिकली यहाँ पे वाटर्स को यूज़ किया जाता है, तो कोल्ड या बॉइलिंग वाटर। अगर आपका कोल्ड वाटर मतलब वो हीट स्टेबल है तो आप थोड़ा सा वाटर को बॉयल करके भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ यू कैन यूज़ कोल्ड वाटर। सो कोल्ड वाटर में भी आप जो है से एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इन्फ्यूजन ऑफ ऑरेंज, जिसमें आप ऑरेंज के पील्स को या बेसिकली ऑरेंज का जिस पोर्शन से आपको एक्सट्रैक्ट करना है उसे आपको कट करना होता है इनटू स्मॉल पीसेस एंड देन आप वाटर के साथ आइदर बॉयल करो या कोल्ड वाटर में पर्टिकुलर टाइम के लिए आप छोड़ दो एंड देन आपको जो है आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपका केमिकल डैमेज हो जाता है हीट देने से, देन आप कोल्ड वाटर इस्तेमाल करो, अदरवाइज बॉइलिंग वाटर। तो बेसिकली आपका मैसरेशन एंड इन्फ्यूज़न में यही डिफरेंस है। मैसरेशन आपका लॉन्ग टर्म्स का होता है 7 डेज़, 14 डेज़, 21 डेज़, वैराज ये जो इन्फ्यूजन है वो शॉर्ट टर्म के लिए, जिसमें आपका अगर जल्दी से कोल्ड वाटर में निकल जाता हो देन गुड, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो बॉयल द वाटर, जिससे कि जल्दी आपका जो है सो एक्सट्रैक्ट्स निकल कर आ जाए। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू द प्रोसेस ऑफ डिकॉक्शन। सो डिकॉक्शन में क्या होता है, डिकॉक्शन मैसरेशन की तरह ही है, इन्फ्यूजन की तरह ही है, बट डिकॉक्शन में बॉयल ही किया जाता है। जैसे इन्फ्यूजन में आप कोल्ड या बॉइलिंग वाटर कुछ भी ले सकते हो, सो डिकॉक्शन में बट आपको बॉयल करना होता है। मीन्स आपका जो पर्टिकुलर जो भी हर्ब्स है या एनिमल टिश्यूज़ है जिससे भी आपको एक्सट्रैक्ट्स निकालना है, उस क्रूड ड्रग को आपको बॉयल करना होता है इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर। जनरली वाटर को ही लिया जाता है, अल्कोहल्स इस केस में नहीं, जहाँ पे हीट इस्तेमाल हो रहा हो या जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है वहाँ पर ज़्यादातर वाटर वाले प्रोसीड्यूर के लिए ये सब रहता है। सो स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ वाटर को आप लेते हो, डेफिनाइट टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए बॉयल किया जाता है एंड देन बॉइलिंग के बाद आप उसको कूल होने देना है। कूल होने के बाद आपको स्ट्रेन या फिल्टर आउट करना है, जिससे आपका जो एक्सट्रैक्टेड मटेरियल्स है वो सॉल्वेंट में आ जाएगा, एक्सट्रैक्टेड केमिकल्स वो सॉल्वेंट में रह जाएगा यानी वाटर में रह जाएगा, एंड जो आपका लेफ़्ट ओवर एनिमल का टिश्यूज़ है या लेफ़्ट ओवर जो प्लांट का पोर्शन है वो आपका फिल्टर होकर फिल्टर आउट हो जाएगा आपके एक्चुअल सॉल्वेंट में से। देन इस प्रोसीड्यूर को इस्तेमाल किया जाता है फॉर सच ड्रग्स जो कि वाटर सॉल्यूबल हो। पहला, बिकॉज वाटर को ही यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, आप अल्कोहल को ऑब्वियसली बॉयल नहीं करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वाटर सॉल्यूबल होना चाहिए, साथ ही साथ हीट स्टेबल होना चाहिए, बिकॉज डिकॉक्शन में आप बॉयल करते हो। तो एग्जांपल के जैसे टी, कॉफ़ी वगैरह का आपने देखा होगा, चाय पत्ती को जो बॉयल किया जाता है, सो दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ टी बाय बॉइलिंग द टी लीव्स, वो आपका डिकॉक्शन प्रोसीड्यूर हुआ। नेक्स्ट मूविंग टू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन प्रोसेस क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मैसरेशन। इसी वजह से मैसरेशन एंड पर्कुलेशन कोई डिटेल्स में आपका पोर्शन में दिया, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो है डाइजेशन, इन्फ्यूज़न, डिकॉक्शन, ये सब एक एक पोर्शन मैसरेशन का ही है एक्चुअली। सो ये भी मैसरेशन का एक फॉर्म है इन विच जेंटल हीट इज़ यूज। यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, अब यहाँ पर आपको क्लियरिफाई होना है। इन्फ्यूज़न में आप कोल्ड या बॉइलिंग वाटर कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर है, बस आपको शॉर्ट टर्म के लिए जो है एक्सट्रैक्ट करना है, शॉर्ट टर्म के अंदर एक्सट्रैक्शंस को कंप्लीट करके एक्सट्रैक्ट निकालना है। वेरएज डिकॉक्शन में आपको बॉयल करना कंपलसरीली, बॉइलिंग प्रोसेस ही है, डिकॉक्शन उसी को कहा जाता है अगर आप बॉयल कर रहे हो तो। डाइजेशन में क्या है,
आपको बॉयल नहीं करना, बट धीमा धीमा हीट देते रहना है कंटिन्यू बेसिस पे। यू हैव टू प्रोवाइड हीट एंड आपका एक्सट्रैक्शन प्रोसीड्यूर चलता रहेगा। यानी कि वो प्रोसीड्यूर कितना लंबा चले यहाँ पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे 7 डेज़ चले, 4 डेज़ चले, 1 डे चले, 2 डेज़ चले, बट आपको थोड़ा थोड़ा हीट जो है वो देते रहना है, जेंटल हीट जिससे कहा जा रहा है। यू हैव टू प्रोवाइड जेंटल हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। एंड देन आपका क्या है, ये आपका तभी डिज़ायरेबल है अगर आपका जो प्लांट है वो, या प्लांट या एनिमल टिश्यू या जो भी आपका केमिकल जिसको आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो आपका जो है इट कैन मतलब वो डिज़र्व मीन्स आपका वो स्टेबिलिटी रखता हो। अगर उसमें है कैपेबिलिटी कि वो स्टेबल रहता हो मॉडरेट टेम्परेचर, यानी कि जो थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर आप दे रहे हो उस टेम्परेचर में अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए आप हल्का हल्का टेम्परेचर दे रहे हो उसमें अगर वो स्टेबल रह सकता है, इट हैज़ द कैपेसिटी, देन आप जो है डाइजेशन प्रोसीड्यूर की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर सॉल्वेंट आपको थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है। द सॉल्वेंट ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द मेंस्ट्रुम इज़ देयर बाय इंक्रीज। मतलब कि मेंस्ट्रुम वही होता है, मेंस्ट्रुम व्हाट इज़ मेंस्ट्रुम बेसिकली, मेंस्ट्रुम आपका वो लिक्विड है जिसको आप यूज़ करते हो एक्सट्रैक्शन के लिए। सो जो आपका मेंस्ट्रुम है वो मेंस्ट्रुम आपको थोड़ा ज़्यादा लेना होगा, जिससे क्या हो कि आपका जो एक्सट्रैक्शन हो, क्योंकि आप कंटिन्यूसली बहुत देर तक जो है लिक्विड दे रहे हो, बहुत देर तक आप हीट दे रहे हो, तो वो थोड़ा बहुत आपका लिक्विड जो है वो घटेगा। दैट्स वाई आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको मेंस्ट्रुम को रखना होगा। एग्जाम्पल के लिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉर्फिन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ आपका सॉक्सलेशन। सो व्हाट इज़ सॉक्सलेशन? सॉक्सलेशन आपका क्या प्रोसीड्यूर है? सॉक्सलेशन के लिए एक पर्टिकुलर अलग से एपरेटस आता है विच इज़ नोन एज सॉक्सलेट एपरेटस। सो सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस में जब आप कंटिन्यूसली जो है किसी प्लांट्स का एक्सट्रैक्शन करते रहो, कंटिन्यूस का मतलब है आप एक तरफ से देते जाओगे एंड दूसरे तरफ से उसका एक्सट्रैक्ट निकलता जाएगा। जैसे बाकी सब में क्या होता है, थोड़ा अमाउंट को आप दे दो एंड उसको सेट कर दिए, उसमें फिर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा देते जाओगे एंड उसका एक्सट्रैक्शन भी कंटिन्यूसली साथ ही साथ चलता जाएगा। सो वहाँ पर आपका सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन काम आता है। कंटिन्यूस सॉलिड या लिक्विड पोर्शन से आपका एक्सट्रैक्शन होता है। सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन जो है रिक्वायर होता है व्हेन द डिजायर्ड कंपाउंड हैज़ लिमिटेड सॉलिबिलिटी इन अ सॉल्वेंट। अगर नॉर्मली किसी भी सॉल्वेंट में आपका जो केमिकल कंपाउंड है वो इजीली सॉल्युबल नहीं हो रहा है, अल्कोहल ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, बेसिकली जो भी सॉल्वेंट्स कॉमनली यूज है उसमें अगर वो नॉर्मली उतना डिज़ोल्व नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे? इन दैट केस आप सॉक्सलेट एपरेटस का इस्तेमाल करोगे। अगर वो नहीं होता है तब, मीन्स अगर वो ईजिली जो है आपका किसी भी सॉल्वेंट में जो है सॉल्युबल नहीं होता है, देन आप इसको इस्तेमाल करते हो। एंड द इम्प्योरिटीज इज़ इनसॉल्युबल इन दैट सॉल्वेंट। अगर आपका इम्प्योरिटी तो ऑब्वियसली जो आपको नहीं चाहिए वो इनसॉल्युबल होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपका जो ड्रग जो केमिकल कंपाउंड आप चाहते हो डिज़ोल्व हो वो भी आपका जो है लिमिटेड सॉलिबिलिटी है, तब आप सॉक्सलेट एपरेटस का इस्तेमाल करोगे। सो इसके लिए बेसिकली आपका अलग से सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर एक तरह का मैंने बताया, एक अपना एपरेटस आता है सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर जो कि यूज़ किया था फॉर द पर्पस विच अलाउज फॉर कंटिन्यूस ट्रीटमेंट ऑफ अ सैम्पल। सैम्पल में कंटिन्यूस ट्रीटमेंट मतलब कि जहाँ पर आपका सैंपल रहता है, सैंपल से आप कंटिन्यूसली लिक्विड पास करते जाते हो। इट मीन्स यहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यूसली आपका क्या होता है कि आपका एक पोर्शन ऑफ क्रूड ड्रग रहा, उस पोर्शन ऑफ क्रूड ड्रग से बार बार आपका जो भी सॉल्वेंट वो जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक बार अगर सॉल्वेंट पास करता है तो हो सकता है कि 1 राउंड में उस सॉल्वेंट में सारा केमिकल आपका नहीं निकला, सेकेंड राउंड में फिर से वो रिपीट होगा, वही लिक्विड घूमकर वापस उस प्लांट पोर्शन या एनिमल टिश्यूज से फिर से गुजरेगा। तो सेकेंड राउंड में थोड़ा और उसमें से निकल जाएगा, देन थर्ड राउंड, देन फोर्थ, मतलब कि यानी कि यहाँ पे आप सॉल्वेंट को बार बार रिपीट कर सकते हो। आपका सॉल्वेंट एक बार जो भी आपका हर्बल पोर्शन है, हर्ब्स से पास होगा, अगेन वो घूमकर रिटर्न होकर देन अगेन उसी सेम हब से अगेन पार होगा। इट मीन्स वो एक ही हब से वो लिक्विड बार बार पास होगा, राउंड एंड राउंड साइकिल्स बनेंगे, जिससे क्या होगा, कंटिन्यूसली आपका बार बार रिपीटेशन होने से उस सॉल्वेंट में एट द एंड
उस सॉल्वेंट में सफिशेंट अमाउंट में आपका केमिकल कंपाउंड जो हर्ब्स में मौजूद है वो निकल कर आ जाएगा। सो दैट इज़ वाई कंटिन्यूस प्रोसेस है। यहाँ पर आपका बाकी प्रोसेस की तरह नहीं है कि एक बार आपने ड्रग दे दिया एंड एक बार आपने जो भी आपका सॉल्वेंट है वो दे दिया एंड दैट सॉल्व फाइनली आपको फिल्टर आउट करना होता है। यहाँ पे आपका वही लिक्विड बार बार रिपीट होकर राउंड एंड राउंड जो है सो मूवमेंट करता है, घूमता है, जिससे क्या होता है आपका जो सॉलिबिलिटी जो कमी है, लिमिटेशन है सॉलिबिलिटी का केमिकल कंपाउंड्स में, वो आपका ओवरकम हो जाए। सो अब ये डिपेंड करता है आपके प्रोसीड्यूर पे एंड कितना उसका सॉलिबिलिटी जो है वो कम है, लिमिटेड है, डिपेंडिंग दैट कोई सैंपल को आप किसी कुछ घंटे के लिए भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, अदरवाइज मैनी डेज़ के लिए भी एक्सट्रैक्शन किया जाता है पर्टिकुलर कंपाउंड को। सो नेक्स्ट मूविंग टू मैसरेशन प्रोसेस, पर्कुलेशन प्रोसेस। पर्कुलेशन प्रोसेस क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोसीड्यूर है एंड वेरी इजी प्रोसीड्यूर है। जनरली आपका टिंक्चर एंड फ्लूइड एक्सट्रैक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन आपका जो हर्ब या जो भी आपका पोर्शन है, एनिमल टिश्यूज़ रहे या हर्ब्स रहे, मिनरल्स रहे, जो भी रहे, उसे बेसिकली पाउडर फॉर्म में रखा जाता है। ये बाकी सबसे काफ़ी हटके हैं। यहाँ पर आपका क्या है कि पाउडर फॉर्म में आपका ड्रग रहेगा एंड उस पाउडर, इसके लिए भी पर्टिकुलर एपरेटस आता है विच इज़ नोन एज पर्कोलेटर। पर्कोलेटर एक तरह से आप कह सकते हो छन्नी की तरह होता है। आप एक कटोरी के ऊपर छन्नी लगाते हो, बिल्कुल उस तरह से पर्कोलेटर रहता है कि एक वेसल के ऊपर में एक स्टेनर लगा रहता है, जिस पूरे सेटअप को आप पर्कोलेटर कहते हो। तो स्टेनर के ऊपर आपका जो है बेसिकली स्टेनर, जिसमें कि पोर्स बने हुए रहेंगे, पोर्स यानी होल्स, जिससे आपका फ़िल्टर होकर लिक्विड आपका नीचे पास हो जाएगा। तो बेसिकली आपका जो पाउडर ड्रग है उसको आपको स्टेनर के ऊपर रखना होता है, पाउडर ड्रग को। जैसे मान लीजिए कॉफ़ी पाउडर है या टी का लीफ का पाउडर है, तो वो आप ऊपर रखें एंड देन आपको कंटिन्यूसली लिक्विड, जिस लिक्विड में आपका केमिकल जो है वो डिज़ोल्व हो सकता है, जैसे कैफ़ीन मान लीजिए वाटर में डिज़ोल्व होता है, तो कैफ़ीन को निकालने के लिए आप वाटर पास करोगे। टी में है, कॉफ़ी में आपका कैफ़ीन है, कैफ़ीन को डिज़ोल्व करना है तो आप वाटर धीरे धीरे पास करो। तो बिल्कुल उसी तरह है कि आपका जो भी हर्ब्स है उसको आप स्टेनर के ऊपर रखो, पाउडर फॉर्म में हर्ब्स आपका ऊपर रहेगा एंड उस पाउडर के थ्रू आपको धीरे 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 लिक्विड को पास करना है। जो सॉल्वेंट है जिसको आप यूज़ करोगे फॉर एक्सट्रैक्शन, उसको आप पास करोगे। तो स्टेनर के ऊपर पाउडर रखा है, जब उस पाउडर के ऊपर से स्टेनर के थ्रू लिक्विड ऊपर से नीचे की तरफ वेसल में आप गिराओगे, देन ड्यू टू दैट क्या होगा, उन पाउडर में जो डिज़ोल्व होने वाला चीज़ है वाटर में वो डिज़ोल्व हो जाएगा, जो डिज़ोल्व नहीं होने वाला चीज़ है वो स्टेनर के ऊपर ही रह जाएगा, और जो डिज़ोल्व हो जाएगा वो लिक्विड के साथ घुल के, आपका जो सॉल्वेंट के साथ घुल के स्टेनर के नीचे रखा हुआ जो कटोरा या जो वेसल है उसमें चला जाएगा। सो यही आपका प्रोसीड्यूर होता है पर्कोलेशन का। ओके, सो पर्कुलेशन बेसिकली आपका क्या होता है, जहाँ पर आप सक्सेसिवली मतलब कंटिन्यूसली जो है आप सॉल्वेंट को देते हो एंड इससे क्या होता है, क्लियर एक्सट्रैक्ट, मतलब क्लियर जो आपका एक्सट्रैक्टेड लिक्विड है वो नीचे चला जाता है बाय पासिंग थ्रू द स्टेनर एंड देन आपका रेस्ट अमाउंट स्टेनर के ऊपर आ जाता है। इस पूरे सेटअप को, स्टेनर के नीचे जो वेसल लगा हुआ है, इस पूरे सेटअप को पर्कोलेटर कहा जाता है। एग्जाम्पल, कॉफ़ी पर्कुलेशन में क्या होता है, सॉल्युबल कंपाउंड्स जो है, जो सॉल्युबल कंपाउंड्स है मिल्क में मान लीजिए सॉल्युबल जो होता है, वो आपके कॉफ़ी पाउडर को छोड़कर इट विल ज्वाइन मिल्क या वाटर, आप जो भी लो, वो मिल्क या वाटर में आपका डिज़ोल्व होकर के जो है इट विल पास थ्रू द स्टेनर, दैट इज़ पर्कोलेटर, एंड नीचे कलेक्ट हो जाएगा वेसल में एंड जो अनडिज़ोल्विंग सब्सटेंसेस है वो रह जाएंगे। इसका एक एडवांटेज क्या है, दैट आपको अलग से फिल्ट्रेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, सीधे फिल्टर होकर ही आपका कलेक्ट होता है क्लियर लिक्विड। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू द मैसरेशन प्रोसेस। मैसरेशन प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस प्रॉपरली कम्युनिकेटेड, यहाँ पर क्या होता है कि कम्युनिकेटेड मीन्स शॉर्टली आप उसको कम्युनिकेट करते हो, यानी कि उसको आप स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर लेते हो। आपका जो भी ड्रग है उसको स्मॉल पीसेस में, मैसरेशन मैंने बताया है कि या तो उसको ब्रेक करोगे या मैश करोगे, उसका साइज़ को आप रिड्यूस कर देते हो, कम्युनिकेट करते हो। देन आपको क्या करना है, वो जो छोटे छोटे ड्रग्स
का आपने मतलब जो कच्चे क्रूड ड्रग है हब के पार्ट से उसको आपने काट लिया या जो भी है उसको आपने जो है मैश कर दिया एंड देन आप उसको सोक करने के लिए छोड़ देते हो। यू अलाउड टू सोक मतलब भीगने के लिए छोड़ देते हो इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। जिस सॉल्वेंट में वो डिजॉल्व हो सकता है उसमें आप भीगने के लिए उसे छोड़ देते हो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जनरली इसको 7 to 14 डेज जैसा लग जाता है एंड देन इन बिटवीन दैट टाइम जो आपका सेलुलर स्ट्रक्चर है वो स्वेल होने लगता है। यानी कि अगर आपका लीफ है तो लीफ स्वेल होगा, अगर आपका एनिमल टिश्यू है तो टिश्यू स्वेल होगा। और उससे क्या होगा कि उसके अंदर मौजूद जो केमिकल है वो पानी या अल्कोहल या जो भी आपका सॉल्वेंट है उसमें आ जाएगा एंड डिज़ोल्व होकर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए टिंचर ऑफ ऑरेंज जहाँ पर ऑरेंज के पीस जो पिल्स होते हैं, पिल्स को आप स्मॉल पीसेस में कट करते हो देन अल्कोहल में सोक किया जाता है एंड देन बेसिकली उसे 7 डेज़ के लिए जो है सोकिंग में छोड़ देना होता है एंड आफ्टर 7 डेज़ उसको बीच बीच में सेक भी करना पड़ता है ऑब्वियसली एंड देन आफ्टर 7 डेज़ आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है यानी फ़िल्टर करते हो अल्कोहल को तो अल्कोहल में आपके ऑरेंज के फ्लेवर्स या ऑरेंज का जो भी एक्सट्रैक्ट्स है वो निकल कर आ जाता है। So now the difference between percolation maceration, but before that to this IQ facts. To do IQ facts. Do you all know our skin sheds 6 lakh particles from skin every hour, that is 1.5 पाउंड स्किन एवरी ईयर। जी हाँ, हमारा स्किन रिन्यू होता है, हमारे स्किन में 6 लाख पार्टिकल्स मौजूद 6 लाख पार्टिकल्स जो है हर घंटे हमारे स्किन्स में से झड़ रहे हैं जिससे हमारा स्किन रिन्यू हो रहा है। एंड इस तरह से देखा जाए तो पूरे साल भर में 1.5 पाउंड स्किन के पार्टिकल्स जो है वो झड़कर रिन्यू होते हैं। सो नेक्स्ट आपका डिफरेंस। सो दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैसरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आप सोकिंग करते हो तब वो सॉफ्ट होता है, वेराज पर्कुलेशन में आपका क्या होता है, लिक्विड को आप धीरे धीरे पास करते हो। मतलब मैसरेशन में आपको लिक्विड में सोक करना होता है, वेराज पर्कुलेशन में लिक्विड को आपको पास करना होता है थ्रू अ फिल्टर, स्लोली फिल्टर में पास होता है। तो ये आपका पहला डिफरेंस हुआ, एक में सोक कर रहे, दूसरे में लिक्विड को पास करा रहे। सेकंड क्या है? सेकंड में आपका मैसरेशन का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि सब्सटेंस को सॉफ्ट कराया जाए, स्वेलिंग कराया जाए, गल जाए, जिससे वो आपका जो एक्सट्रैक्ट है वो निकल कर आए। वेराज पर्कुलेशन का जो मेन पर्पस रहता है वो होता है कि आपको लिक्विड के अंदर उसका एक्सट्रैक्ट को लेकर आना। मतलब मैसरेशन में आपका पर्पस रहता है कि आप लिक्विड के अंदर लिक्विड में जो है सॉफ्ट कर सको, देन आप फिल्टर आउट करके जो निकालो। पहला पर्पस आपका होता है कि लिक्विड में वो गल जाए, स्वेल हो जाए आपका पार्ट्स। बट पर्कुलेशन में आपका होता है सिर्फ पर्पस ये रहता है कि लिक्विड में वो एक्सट्रैक्ट हो जाए, गलाना नहीं रहता, इसीलिए हम पाउडर के ऊपर से पास कराते हैं। और नेक्स्ट वेरियस और डिफरेंसेस लाइक मैसरेशन में क्या होता है कि लिक्विड जो है इन अ लिक्विड विथ वेस्ट, उसमें आपका वेस्ट भी रहेगा, आपको अलग से फ़िल्टर करना होगा कि मैसरेशन में वो गल जा रहा है सारा चीज़, तो उसमें से आप कौन सा डिज़ोल्व हुआ कौन सा नहीं डिज़ोल्व हुआ, आपको अलग से फिर गला हुआ सब्सटेंस को अलग करने के लिए आपको फ़िल्टर करना होगा। वेराज पर्कुलेशन में जो है लिक्विड में जो डिज़ोल्व होना है वो वही सिर्फ डिज़ोल्व होकर फिल्टर से पास होता है, यानी कि आपको अलग से फिल्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है, प्यूरिफिकेशन नहीं करना होता है पर्कुलेशन में। मैसरेशन की बात करें तो मैसरेशन में लंबा टाइम लगता है, जैसे मैंने बताया 7 डेज़ 14 डेज़ आपको सोक करके रखना होता है, स्वेलिंग होने देना होता है। बट आपका पर्कुलेशन में वैसा नहीं, पर्कुलेशन में धीरे धीरे लिक्विड आपका पास हो रहा है, तो जितना भी है मैसरेशन से तो बहुत ही कम समय लग रहा है। मैसरेशन में क्या होता है कि आपका कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट नहीं लगता है, बट पर्कुलेशन में जैसे कि मैंने बताया फ़िल्टर वगैरह रखना होता है, एक पर्कुलेटर का सेट रहता है वो आपको रखना पड़ता है। मैसरेशन में नेक्स्ट आपका बताया जाए तो मैसरेशन में क्या होता है, सोकिंग, यही चीज़ पर बेस्ड है, अगेन सोकिंग है। वेराज जो पर्कुलेशन का प्रोसेस है वो फिल्ट्रेशन पर है। देन मैसरेशन का एग्जांपल अगर ले तो मैसरेशन जैसे फ्रूट्स का जूस निकालने के लिए हम उसे मैसरेशन करते हैं, उसे स्मॉल पीसेस में काटते हैं या फिर उसे मैश करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। पर्कुलेशन का एग्जांपल ले तो ब्रूइंग ऑफ कॉफ़ी का ब्रूइंग करना, जिसमें कि कॉफ़ी के पाउडर को आप रख दो एंड देन उसके थ्रू आप अगर मिल्क को पास करो एंड देन यू गेट द रिजल्ट्स। या फिर अपने टी बैग्स देखेंगे, टी बैग कॉफ़ी बैग्स जो होते हैं, टी बैग जिसमें क्या होता है वो फिल्टर टिश्यू पेपर्स के छोटे छोटे टिश्यू पेपर या फिल्ट्रेशन टाइप का पेपर के अंदर
चाय के पत्ती रहते हैं जिसको आप डिप करके रखते हो, जिससे क्या होता है कि आपका उस टिश्यू के अंदर ही या जो आपका बैग है उस बैग के अंदर ही आपका टी के लीव्स रहेंगे एंड टी का जो एक्सट्रैक्ट है वो आपका मिल्क में या वाटर में डिज़ोल्व होकर अलग हो गया. सो यही चीज़ आपका बेसिकली है. सो विद दिस टुडेज वीडियो इज कंप्लीटिंग. नेक्स्ट विल बी डिटेल्स ऑन मैसरेशन प्रोसेस. फॉर मोर वीडियोज एंड गो एंड चेक माई चैनल. Hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notifications. Thanks for watching and bye bye.